जब भी आप कोई प्लॉट या जमीन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि इसका पट्टा है क्या। लेकिन क्या सच में आपको पता है कि पट्टा क्या होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु गोयल और मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े सरकारी रूल्स सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा, आपने उसकी रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन आपने जेडीए में लोकल अथॉरिटी में आपने उसका पट्टा नहीं लिया। अब अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो आपकी ओनरशिप कमजोर मानी जाएगी। यानी आपके पास जमीन है, पोजीशन है, लेकिन आपके पास पट्टा नहीं है तो आपका ओनरशिप का स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। दोस्तों, पट्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे सरकार आपकी प्रॉपर्टी का ऑफिशियल ओनरशिप प्रूफ मानती है। लोकल बॉडी जैसे जेडीए है, नगर निगम है, नगर परिषद है, इनके द्वारा पट्टे दिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पट्टे कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि पट्टे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लीजहोल्ड पट्टा, जिसमें जमीन आपकी नहीं होती है, जमीन लोकल अथॉरिटी की होती है, आपको लीज पर दी जाती है। आपको हर साल या वन टाइम लीज मनी जमा करानी है और उस लीज पीरियड के बाद में अगेन आपको लीज पे दी जाएगी या जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो लीज होल्ड पट्टे के अंदर जमीन लोकल अथॉरिटी की होती है और आपको हर साल या वन टाइम लीज मनी जमा करानी पड़ती है। और अब हम बात करते हैं कि फ्री होल्ड पट्टे की। फ्री होल्ड पट्टे के अंदर जमीन आपकी होती है, आपको ईयरली किसी भी प्रकार की लीज मनी जमा नहीं करानी पड़ती है, फुल ओनरशिप आपकी होती है। जब ये पट्टा हमें ऑनलाइन मिलता है, चाहे वो लीज होल्ड पट्टा हो या फ्री होल्ड पट्टा है, तो हम उसको ई पट्टा कहते हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि हर प्लॉट का पट्टा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पट्टा मिलने के लिए आपके पास 3 कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला है कि जो भी पट्टा है, वो जो भी प्लॉट है जिसका आप पट्टा लेना चाहते हैं, वो जेडीए की स्थानीय निकाय के अप्रूव्ड लेआउट प्लान में होना चाहिए। यदि आपका प्लॉट है वो जेडीए के स्थानीय निकाय के अप्रूव्ड लेआउट प्लान में नहीं है तो आपको पट्टा नहीं दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन है आपके ओनरशिप की क्लियर चेन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, सोसाइटी का था, डेवलपर्स का था, जेडीए का था, पहले किसको अलॉट हुआ, उसके बाद में आपने परचेज किया, आपके पास कैसे आया, उससे पहले कितने ओनर्स थे, तो कंप्लीट चेन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। थर्ड है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, साइट प्लान होना चाहिए, जब आप अप्लाई करो तो आपके पास एफिडेविट है, पेमेंट की रिसिप्ट्स है, ये सभी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज क्लियर नहीं है तो आपका पट्टा अटक सकता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके पास सोसाइटी का पट्टा है तो उससे आपको जेडीए का पट्टा कैसे मिलेगा, उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कमेंट्स बॉक्स में केवल पट्टा लिखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सही जानकारी मिले और आपकी प्रॉपर्टी को सही जानकारी बना सकती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। थैंक यू।